अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अलिय्यिनिल मुर्तज़ा वल फ़ातिमतज़ ज़हरा वल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बिकरबला व आलिहिन नुजबा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीहिल अअदा व क़ातिलीहिल अश्क़िया मा दामा सुब्हु वल मसा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल उला वल फ़ुरक़ानिहिल हुदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलवा पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलवात पढ़ के अपने सवाब में इजाफा फरमाइए। बुजुर्गान कौम मिल्लत, नौजवानान अजीज, मेरी अजीज कौम की माएँ और बहनें, खुदाए लम यज़ल का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि उसने हम सबको इस मंजिल पर ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद की तौफीक से सरफराज फरमाया। वो इंसान खुशकिस्मत है कि जिसकी जिंदगी में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद इस तरह से शामिल हो जाए कि उसके उस जिक्र के नतीजे में उसकी दुनिया भी संवर जाए और उसकी आखिरत भी संवर जाए। यकीन माने बहुत से काम हैं जो हमारी कौम अंजाम देती है और मुसलसल अंजाम देती है, लेकिन जो कैफियत जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद को मयस्सर है वो कैफियत किसी और शय को मयस्सर नहीं है। मसलन आप और हम अपने वाजिबात की अदायगी के साथ साथ बहुत से मुस्तहबात भी अंजाम देते हैं। नमाज फज्र वाजिब है, हम पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ नमाज फज्र पर ही इक्तिफा नहीं करते, बल्कि अपने बुजुर्गों के दिए हुए दर्स की बुनियाद पर नमाज के फौरन बाद कुछ चीजें ताकीबात के नाम पर भी शामिल होती हैं। मसलन हम हर नमाज के बाद तस्बीह शहजादी उलिया मुकाम हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी पढ़ती।
मुसलसल। नामुमकिन है कि हम कोई नमाज पढ़ें और तस्बीह शहजादी को ना पढ़ें। रिवायतें खास तौर पे कहती हैं कि जो इंसान तस्बीह फातिमा को मुसलसल पढ़ता है उसके रिज़्क़ का परवरदिगार ज़ामिन है। नामुमकिन है कि वो शख्स किसी इंसान का मोहताज हो सके। बज़ाहिर बहुत आसान से लफ्ज हैं, मैंने भी कह दिए, आपने भी समाअत फरमा लिए, लेकिन मुझे बताइए कितनी कदो काश आपने अपनी जिंदगी में ऐसी की है ताकि उसकी बुनियाद पर आप किसी के सामने हाथ ना फैला सकें। कितने लोग हैं कि जो इस कायनात के अंदर मुस्तगनी है, जिनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इस कायनात में हर इंसान किसी न किसी का मोहताज है। एहतियाज हर इंसान को है। कुल्लुना फुकरा वल्लाहु हुवल गनी। हम सब के सब बारगाहे अहदियत के फकीर हैं। गनी सिर्फ खुदाए वहदहू ला शरीक की जात अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला के अलावा कोई गनी नहीं है। गनी बस वो है। दुनिया किसी को गनी कहती रहे, दुनिया का गनी कहना और है, हकीकत में गनी होना और है। गनी बस वो है। कुल्लुना फुकरा, हम सब के सब मोहताज हैं। हमारे खून की रवानी किसी खालिक की मोहताज है कि वो खून रवा दवा रहे। हमारा दिल धड़कनों का मोहताज है कि कोई हो जो उसको धड़कन अता करे। हमारी आंखें मोहताज हैं कि उनको बसारत कोई अता करे। हमारे हाथ और पांव मोहताज हैं कि कोई उनको कुव्वत दे। हमारी अक्ल मोहताज है कि कोई उसको फिक्र का सलीका अता फरमाए। मुझे बताइए कौन है कि जो मोहताज नहीं? कम अज कम इस वक्त दरगाहे आलिया पर आने वाले जुमला मोमिनीन अपनी एहतियाज का ऐलान यहां आके करते हैं कि अगर हम इस दरवाजे के मोहताज न होते तो यहां ना आते। हम मोहताज हैं तो आए हैं। हमारा यहां आना इस बात की अलामत है कि हमें एहतियाज अली है। अब ये और बात कि अली अलैहिस्सलाम की एहतियाज हर किसी को मयस्सर नहीं होती, और अगर किसी को मयस्सर भी हो जाए तो हर कोई ऐलान नहीं करता कि अगर ये न होते तो हम न होते। और अगर किसी को तौफीक मिल भी जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका ज़ाते अली पर ईमान भी हो। हमने तारीख में ऐसे भी बदबख्त देखे हैं कि जिनको अली की एहतियाज हमेशा से रही और अली ने हमेशा उनकी मुश्किल कुशाई की। तारीखों में लिखा है कि एक दो मर्तबा नहीं, 70 मर्तबा मिंबर से बैठ के ऐलान किया, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। तो ऐलान करना भी इस बात की दलील नहीं है। नहीं, ये ऐलान भी हो
और उस ऐलान के बाद में ये यकीन और ईमान भी कि इस कायनात में अगर कोई है जो हम सबको हमारी जरूरतों को समझने से पहले हमें अता करता है, तो यही यकीन आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। अब देखिए, आप हजरात तशरीफ फरमा है, यकीनन ये सातें, ये लम्हात, ये चंद लहजात जो आप फर्शे अज़ा पर गुजार रहे हैं, वो आएगा नहीं जाने चाहिए। हमें जरूरत है कि हम इन कैफियतों को समझें। आज जिन हालात से उम्मत गुजर रही है, जिन कैफियतों को आप हजरात दर्क कर रहे हैं, जिन बातों को हम महसूस कर रहे हैं, वो हालात हमें बार बार तकाजा करते हैं कि अपने हल के लिए दरे अमीरुल मोमिनीन पे हाजिरी दें। मैं कोई सियासी गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं आंखें बंद करके सिर्फ चंद लम्हात आपको खुश करके गुजर जाऊं। हालांकि जो काम ये जाकिरीन करते हैं वो भी बड़ा काम करते हैं। मोमिनीन को खुश करना भी बड़ा अजर रखता है। मोमिनीन अगर किसी लम्हात खुश हो जाएं तो एक मोमिन के चेहरे पर खुशी लाना ये बड़ा काम है और इस पे बड़ा सवाब है। लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ हुसूल सवाब का नहीं है। मसला है कुछ लम्हात के लिए आप हजरात अगर यहां बैठे हैं तो कुछ फिक्री एतबार से हम और आप यकसा हो सकें, कुछ बातों को दर्क कर सकें। अगर इन बातों को समझना है तो कभी फलसफे हज जो जियारत उठा के देखें, ये बातें वहां से मालूम होंगी। हज ये पूरी जिंदगी में एक मर्तबा वाजिब होता है और हर इंसान पे नहीं होता, उसकी शरायत है। जो इंसान मुस्तती होगा, इस्तिताअत जिसके पास होगी, उस पर हज होगा। हर किसी पर हज नहीं है। कोई इंसान चाहे कि कर्ज लेके हज करने चला जाए, नहीं जा सकता। हज मकरूज पे है ही नहीं। जिसके पास इस्तिताअत जिस्म की भी हो, माल की भी हो। इस्तिताअत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। इस्तिताअत सबसे पहले कुव्वत की होती है। आपके पास ताकत भी है कि नहीं, आप हज कर भी सकते हैं कि नहीं, और फिर यहां से वहां जाना, आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है, वहां के भी 10 मामलात होते हैं। अब जो आप वहां जाएंगे तो ऐसे नहीं कि यूं ही अल्लाह ने आपको कुछ अरकान के अदा करने के लिए बुलाया है। देखिए इस वक्त हज का जमाना चल रहा है, लोग जा रहे हैं। उम्रा लोग बहुत लोग कर चुके हैं, कुछ लोग करने वाले हैं, और बस ये 8 तारीख आने वाली है और 8 तारीख को यौम तरविया में हज का एहराम बांधा जाएगा। सवाल ये है कि अल्लाह ने क्यों बुलाया, किस लिए? हज कमेटी वाले 4 लाख रुपए ले रहे हैं, 5 लाख रुपए ले रहे हैं। प्राइवेट तो 7, 8 लाख, 10 लाख तक का मामला है। तो यहां से सब लोग चले जा रहे हैं 10-10 लाख रुपए खर्च करके। किस लिए? भाई वहां जाना है, अल्लाह मियां के हुक्म से अपने लिबास को उतार के रख देना है
और अल्लाह मियां 2 कपड़े बगैर सिले हुए, एक नीचे लुंगी की तरह बांधना है, एक ऊपर डालना है, और फिर एहराम बांध के कुछ अरकान। सबसे पहले उम्रे में खाना काबा के 7 चक्कर, फिर नमाज मुकाम इब्राहिम के पास खड़े होके पढ़िए, फिर जाइए। 2 छोटी छोटी पहाड़ियां थी, अब सिर्फ और सिर्फ निशानात, वो सफा और मरवा, उनके दरमियान चक्कर लगाइए। तकरीबन 800 मीटर, एक तरफ 3.5 चक्कर सफा से शुरू करना है, मरवा पे खत्म करना है। और सिर्फ यही नहीं, दरमियान में एक जगह ऐसी आती है कि जहां आपको हरवला करना है। हरवला का मतलब क्या है? वो दरमियान में ऐसा हिस्सा जहां पे आप चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। आपको दौड़ना है, और अगर दौड़ नहीं सकते तो आपको कंधे ऐसे हिलाने जैसे आप दौड़ रहे हैं। उसके बाद जनाब बाल थोड़े से कटवा लीजिए। फिर हज का मौका आया, फिर वही कैफियत, वो एक भरे मैदान में, वहां जाके दोपहर से लेके शाम तक बड़ी गर्मी। कम से कम जोगीपुरे की गर्मी को देख के आप इस वक्त समझ सकते हैं कि मिना की गर्मी कितनी होगी, अराफात की गर्मी कितनी होगी। और वहां जाइए, और उसके बाद आप मुजदलिफा, और फिर मिना, और फिर आपको जनाब अली सर मुंडवाना है, शैतान को कंकरी मारनी है। अच्छा शैतान नहीं है का एक नहीं, 3 है। मजेदार बात यह है, जो तीनों शैतानों को देखना चाहे वो सऊदीया चला जाए। अल्लाह सबको तौफीक हज दे। अल्लाह करे सब हज करने जाएं। तो मैंने कहा भाई पता नहीं कैसा शैतान होगा, पता नहीं किस तरह का होगा। शौक में हम भी पहुंचे। अब इत्तेफाकन जब हम पहली मर्तबा सन 2000 में गए थे तो उस वक्त 2x2 का पिलर था, वो 3 पिलर, एक इधर, वहां बीच में और उधर आगे। और अब जब बाद में 2007 में हम गए तो वो पिलर खत्म हो गए। तकरीबन 40 से 50 फीट लंबी दीवार, ये शैतान है। मैंने कहा भाई ये कैसा शैतान है, ये कैसा शैतान है? ये शैतान समझ में नहीं आया। जब 2x2 का एक पिलर था बहुत बड़ा, तब भी हमने कहा ये कैसा शैतान? ये पिलर सामने खड़ा है, फर्ज के मैं कहूं ये है शैतान, तो आप क्या कहेंगे? समझदार इंसान वही कहेगा जो उसे कहना चाहिए कि ये पिलर कब से शैतान हो गया, ये सुतून, ये उमूद, ये कब से शैतान हो गया? शैतान ये कहाँ है? तो जवाब दिया जाएगा शैतान नहीं है, मगर शैतान की शबी है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। मैं कहूंगा अजीब बात है, कम से कम किसी चीज को समझने के लिए कम से कम हज करना जरूरी है। शबी समझ में ही उसको आती है जो कम से कम हाजी हो। तो शबी समझ आती है, शैतान नहीं है मगर शैतान। बहरहाल मकसद क्या है? मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद अल्लाह आपको क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है? क्यों, किस लिए अल्लाह काम करा रहा है? भाई अगर यही 10 लाख रुपए यहां किसी गरीब मोमिन को दे दिए जाए कि लो भाई कारोबार कर लो, यही हज वाले 10 लाख रुपए 2-3 बच्चियों की शादी करवा दी जाए, यही 10 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च कर दिए जाएं, बताइए आप क्या कहेंगे? जवाब में कहा जाएगा होश के नाखून लीजिए, अपनी औकात में रहिए। आप हज की इतनी अहम तरीन इबादत को इतना नाजुक समझ रहे हैं?
ये यूं ही अल्लाह मियां ने रखा है। अल्लाह मियां ने कोई बात अगर रखी है तो उसका कोई ना कोई रीजन है, सबब है, इल्लत है, वजह है, मकसद है, हदफ है। अल्लाह पैसे खर्च करवा के आपको दर्स देना चाहता है। ऐसे नहीं हम तुम्हें पैसे खर्च करवा के दर्स देंगे, वहां आओ तुम्हारा सफर रहेगा ना जाए। देखो हमने एक वक्त रखा, पूरे साल में बस एक मर्तबा, हर लम्हे नहीं, हर आन नहीं। यौम तरविया में 8 जिलहिज्जा से हज शुरू होगा, 12 तारीख को हज खत्म होगा। शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, जमात इस्लामी, किसी भी फिरके से मुसलमान ताल्लुक रखता हो, हिंदुस्तान का, इंडोनेशिया का, ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका का, लंदन से आने वाला, यूरोप से आने वाला, अमेरिका से आने वाला, जहां कभी मुसलमान हो, बस यही मखसूस अय्याम 8 जिलहिज्जा से लेकर 12 जिलहिज्जा तक, क्यों? ताकि सब लोग जमा हो जाएं। कोई कहीं से आने वाला, कोई कहीं से आने वाला, काला भी एक जगह, गोरा भी एक जगह, पढ़ा लिखा भी एक जगह, जाहिल भी एक जगह, मोमिन भी एक जगह, मुसलमान भी एक जगह, ताकि जमा होने के बाद एहसास हो आखिर हमें जरूरत किस बात की है, कौन हमें सता रहा है, कौन हमें परेशान कर रहा है, हमारी जरूरतें क्या हैं, हमारी हाजतें क्या हैं, हमें कैसा होना चाहिए था, हम कैसे हो गए। उलमा ने बाकायदा हदफे हज पर किताबें लिखी हैं। तो जैसे हज का एक हदफ है, वैसे ही आपके यहाँ आने का एक हदफ होना चाहिए। ये मजलिसे हज से कम नहीं है। जैसे वहाँ अल्लाह से कुर्बत होती है, वैसे यहाँ अमीरुल मोमिनीन से कुर्बत। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। महसूस फरमाया? अब यूं ही नहीं कि रवा रवी में गुजर जाइए, यूं नहीं कि आप यूं ही बस देखिए, हुसूल सवाब अपनी जगह, ये तो फर्शे अज़ा है। फर्शे अज़ा तो बहुत अजमत वाला है। मैं कह रहा हूं आप अपने घर में, अपनी बैठक में, ड्राइंग रूम में 4 मोमिनीन जमा हो जाइए। इस्लाम ने तो उन 4 मोमिनीन को जमा करने का भी सवाब रखा। और देखिए, अगर तौफीक मैसर न हो तो कम से कम तौफीक के मैसर होने की दुआ कीजिए। कल तक ये चीजें बुजुर्गों ने दी थी आपको और हमें, और आज हम और आप इन चीजों को, कल तक गांवों में, शहरों में मोमिनीन जमा होते थे, एक दूसरे के अहवाल, नमाज में कोई इंसान 2 मरतबा गैर हाजिर हो जाए, नमाजियों में खलबली होती थी। अम्मा फला चचा 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे, वो फला नौजवान आगे आगे रहता था, वो दिखाई नहीं दे रहा। अम्मा वो जो इन्नल्लाह मलाइकतुहु दुआ पढ़ता, आयत पढ़ता था, वो दिखाई नहीं दे रहा। वो अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल पढ़ने वाला बच्चा दिखाई नहीं दे, कहां चला गया? अम्मा वो बच्चा जो बड़ी शान सबको सलाम करता था, ये क्या है? ये बुजुर्गों की अता करदा वो चीजें थी जिनको हम जैसे नौजवानों ने फरामोश कर दिया। आज नौयत ये है कि हम 4 नौजवान एक जगह बैठते और बैठने के बाद जिस्मानी एतबार से एक दूसरे से कुर्बत होती है, लेकिन फिक्री एतबार से सब एक दूसरे दूर होते हैं। एक अपना व्हाट्सएप खेल रहा है, दूसरा अपना फेसबुक खेल रहा है,
तीसरा इंस्टाग्राम पे बैठा हुआ है, चौथा कोई और वेबसाइट पे बैठा हुआ पोर्टल पे काम कर रहा है। ना आपको मेरा पता, ना मुझे आपका पता। क्या ऐसा ही? ऐसा नहीं। मुझे बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो हम कौम के मामलात को आपस में डिस्कस करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो कौम के मामलात को बाकायदा आपस में गुफ्तगू करते हैं? अच्छा, क्या नहीं है आपके पास? मुझे बताइए, क्या नहीं है आपके पास? आपको आपके बुजुर्गों ने क्या नहीं दिया? मुझे बताइए आप। भाई आप कहिए अगर वो होता तो हम ये कर लेते। क्या होता? क्या होता जो आपने नहीं किया? और क्या नहीं है आपके पास में जो आप नहीं कर सकते? अफसोस की बात यह है कि हम एक चीज को रस्मन तो इख्तियार किए हुए, लेकिन हकीकतन उसकी मानवियत से आगाह ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि ये कितनी अजीम शान है। मैं छोटी सी बात कहूं, ये फर्श अज़ा, ये फर्श अज़ा, अब मैं इतने लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, यही मेरे सामने मोमिनीन और पीछे मेरी माएँ बहनें जो बैठी हुई हैं, 400-500 अफराद होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं है। तौफीक आपको मैसर हुई, आप बैठे। आपको यहां आने के बाद पता क्या मर्तबा मिल गया? यहां बैठने से, यहां बैठने से आपको क्या मर्तबा मिल गया? आप कहेंगे भाई मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में आए, मौला अमीर मोमिन की बारगाह में पहुंचे, जिक्र अहले बैत हो रहा है। यकीनन जिक्र करना सवाब, जिक्र सुनना सवाब, ये सब कुछ तो सवाब मिल रहा है, लेकिन आपको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि आप कितने बुलंद हो गए। आप कहें कैसे? मैंने कहा देखिए, आज का मिजाज है कि किसी बड़ी शख्सियत के पास अगर चंद लम्हात मिल जाएं तो इंसान मोहल्ले में, गांव में, शहर में, कराबतदारों में, यहां वहां, रिश्तेदारों में, सब जगह कहता हुआ मैं फला साहब के पास गया था। एक छोटा सा इलाका है, उस इलाके में एक थाना, पुलिस स्टेशन, उस पुलिस स्टेशन का एसएचओ, थानेदार एक मर्तबा थाने से निकला और आया, आपके दरवाजे पर खटखटाया। अरे मीर साहब कैसे हैं? जैदी साहब, नकवी साहब, काजमी साहब, जाफरी साहब, रिजवी साहब, जो भी साहब हो, और भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हम तो हालचाल लेने के लिए आ गए। आइए आइए, तशरीफ लाइए थानेदार साहब। कुर्सी बिठा दी गई, 4 लोगों को, ये लीजिए, वो लीजिए। अब वो जो कुछ भी जो बात थी वो कह के चला गया। अब जाफरी साहब उठे, सीना फुलाया हुआ। रिजवी साहब की हैसियत देखिए आप, जैदी साहब का मिजाज ना पूछिए। अब बाहर निकलने की, चचा सलाम, भाई साहब सलाम वालेकुम, खैरियत? अहमद थानेदार में दरवाजे पे आता है, मुझसे बात करता है, मेरे पास खुद चल, मैं नहीं गया उसके पास, वो आया था। चंद लम्हे के लिए उस थानेदार के पास बैठ गए जिसकी हैसियत इलाके में बस इतनी है जितना बड़ा थाना है। पूछिए नहीं, अपनी हद से बाहर निकल गए, सलाम का जवाब देना बंद कर दिया। पार्षद ने पूछ लिया, पूछिए नहीं। एमएलए बस झुक के किसी सलाम करते, मीर साहब सलाम वालेकुम। अरे भाई देखिए, एमएलए साहब मुझे पूछते हैं, मेरा कोई तोड़, कोई है बिरादरी में मेरे बराबर? मुझसे बड़ा कोई नहीं है।
MLA मुझ पे आता है मेरे पास, और अगर MP पूछ ले तो पूछिए नहीं आप। अच्छा अगर कभी इनसे हुदूद से बाहर CM आ जाए, आप यकीन माने मिजाज ये हो रहा है लोगों का, कोई दीनी शख्सियत आए तो इतनी सेल्फियां उसके साथ नहीं होती, अगर कोई CM आ जाए जितनी सेल्फियां उसके साथ होती हैं। छोड़िए CM को, कोई फिल्मी एक्टर आ जाए, होता है कि नहीं होता है। और देखिए ऐसी जगह जाते भी हैं लोग, मुमकिन है आज तो जुमेरात है, कल जुमा, हफ्ता इतवार, 3 दिन और कोई बड़ा फिल्मी एक्टर यहां आ जाए, ये समझते हुए कि मैं जरूरतमंद हूं और मेरी जरूरत को पूरा करने वाले ये हैं। आप यकीन माने उसको यहां से वहां तक पहुंचने में घंटा भर लगेगा, इसलिए कि लोग उठ उठ के जा रहे होंगे। और भाई एक फोटो हमारा साथ में, इधर से ले लो, उधर से ले लो, यहां से ले लो, इधर से टेढ़े हुए जा रहे हैं, कैसे हुए जा रहे हैं, ये सब काम हो रहा होगा बाकायदगी के साथ। जिनकी औकात आपके वोट की बुनियाद पर सिर्फ 5 साल के लिए हो, बल्कि मैं जुमला बदल दूं, आपके वोट की बुनियाद पे नहीं, जिनकी हैसियत मशीनों की बुनियाद पर हो, वो इतने मोतबर हो जाएं कि अगर कुछ लम्हात आप उनके साथ बैठ जाएं तो अपने आप को आली नसाब, आली मर्तबा, आली हैसियत, आप उनसे बड़ा समझते नहीं किसी को कि हमसे बड़ा कौन होगा, हम उसके साथ बैठे, हम उसके साथ बैठे। मैं कहूंगा जितने हैं सबकी हैसियत महदूद है। थानेदार थाने की हैसियत तक, एक MLA अपने MLC की हैसियत तक, एक MP अपने दायरे की हैसियत तक, एक CM अपने सूबे की हद तक, एक PM एक पूरे मुल्क की हैसियत तक, इससे आगे कोई नहीं है। लेकिन इस फर्शी अदा ने आपको इतना बड़ा बना दिया कि आप उनके दरमियान बैठ गए। कोई रहमतुल लिल आलमीन, कोई इमामुल औलिया, कोई सैयदुल अंबिया, कोई सैयदतुन निसा, कोई सैयदा शबाब अहलल जन्ना। अरे जब इतनों के साथ बैठेंगे तो फर्श अज़ा कितना बुलंद बना देगा। सलावत पढ़िए। तो फर्शी अज़ा ने कितना बड़ा बना दिया। ये फर्शी अज़ा बहुत आए हैं यहाँ पर, जोगीपुरा में मोमिनीन तो बहुत आए हैं, लेकिन आपसे बड़ा कोई नहीं है। जो यहाँ फर्शी अज़ा पर बैठे हैं उनसे बड़ा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि किसी के पहलू में कोई मासूम, किसी के पहलू में कोई मासूम। अब माफ कीजिएगा, ये बसारत से दिखाई नहीं देते, बसीरत से दिखाई देते। इनको, इनके लिए आंखों का होना जरूरी नहीं है, दिल की आंखों का होना जरूरी है। तो फर्शी अज़ा तो आप तशरीफ लाए हैं, महसूस फरमाएंगे इस हैसियत को। लिहाजा जरूरत है कि हम कुछ गौर व फिक्र करें, कौम किस मंजिल पर है, कुछ अहम बातें। हालांकि देखिए, मैंने जो मजलिस में मजलिसी मजमा होता है वो कई बातों को नोट करता है। मौल साहब आए थे तो कैसे आए थे, मिंबर पे गए थे तो क्या खुतबा पढ़ा था, कौन सी आयत पढ़ी थी, उस आयत का मौजू क्या हो सकता था, उस आयत को मौल साहब ने तबर्रुकन पढ़ा था
या ऐसे ही बस ये अब तक दोबारा पढ़ी गई नहीं पढ़ी गई? ये मौलवी साहब का मौजू क्या है? मैं इतनी देर मजलिस पढ़ चुका, मगर इत्तेफाक की बात यह है कि मैंने अभी तक अपनी उस आयत ही को नहीं पढ़ा जिस आयत की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया था। अब लेकिन जब मैं मजलिस खत्म करूंगा तो इंशाअल्लाह आपको खुतबे से लेकर और आखिर तक जो लोग मौजूद हैं उनको पूरी तस्बीह फातिमा दिखाई दी जाएगी इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा। अब कौम किस मंजिल पर है? दो एक बातें मैं पहले अर्ज कर दूं, फिर गुफ्तगू शुरू करूं। अब शुरू इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करम फरमाओं ने हमें कहने के लिए बहुत सबक दे दिया कि भाई नमाज मगरिब तक आपको कुछ पैगाम देना है तो दे दीजिए। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। मैं उन सबका शुक्रगुजार और आप सबका शुक्रगुजार, उनका बाद में, पहले आपका शुक्रगुजार जो यहाँ मौजूद है, जिनके जरिए तक मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूं। दो मामला खास तौर पे बहुत तवज्जो फरमाइएगा। दो मामला बहुत खास तौर पे सोचने की जरूरत है इस वक्त। आसिफ भाई, आप माशाल्लाह कौम के जिम्मेदार शायर हैं, अल्लाह आपकी तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए। मुसलसल आप कौम के मामलात को उठाते रहते हैं, तवज्जो फरमाएंगे। जाहिर है कि रोज सुबह आपका मैसेज मेरे पास में आ जाता है और आपने हमें इस दायरे में रखा हुआ, इसके लिए शुक्रगुजार हैं। एक मामला है तालीम का, एक मामला तालीम का है और दूसरा मामला औकाफ का है। एक तो एजुकेशन का मसला है, तालीम का मसला है, और दूसरा मसला है औकाफ का। मैं सिर्फ बीमारी दिखा रहा हूं बस, हल मेरे पास में है मगर बताऊंगा नहीं, इसलिए कि मुझसे भी बेहतर अफराद और बहुत बहुत बेहतर अफराद माशाल्लाह फर्श अज़ा पे मौजूद हैं। तो जो दायरा हो उस दायरे को आप देखिए। एक तो आप मसला है तालीम का। अब तालीम का मसला क्या है? मैं अथर काज़मी रसूलपुर धौलड़ी जिला मेरठ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मनसबिया अरबिक कॉलेज मेरठ में गुज़िश्ता 20 सालों से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। 2006 से लेकर 26 आ गया, दर्जात आलिया का मुदर्रिस हूँ। यूपी मदरसा बोर्ड का मेंबर भी रह चुका हूँ। बहुत करीब से बहुत से मामलात को देखता भी हूँ। कौमी सतह के ऊपर 1995 से मुसलसल खिताब कर रहा हूँ। एक तवील अरसा मेरे सामने है। कौम के जो तालीमी इदारे हैं उनकी वैल्यू क्या रह गई है। मैं एक दीनी मदरसे से वाबस्ता हूं तो दीनी मदरसों की बात पहले कर लेता हूं। दीनी मदरसों में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उन तालीम लेने वाले बच्चों की है कि जिनको तालीम दी जानी चाहिए। अब मसला सिर्फ मनसबिया का नहीं है, हर उस इदारे का है जो दीनी तालीम के नाम पे कहीं भी कायम हुआ हो। अब वो चाहे लखनऊ हो, ये लखनऊ से अतराफ में मेरठ या मुजफ्फरनगर या यहाँ बिजनौर या माफ कीजिएगा आगे बढ़िए कमरोहा या मुरादाबाद या बरेली या उधर इलाहाबाद या जौनपुर या फैजाबाद या जहाँ जहाँ भी हमारे शीई दीनी इदारे हैं, बहुत से लोग हमसे कहते हैं ना आपके मदरसे में कितने बच्चे हैं। मैं जवाब में पलट के इतने कहता हूं, आपने कितने भिजवाए। अगर आप कहें जी आप नहीं पढ़ाते तो भाई मैं नहीं पढ़ाता तो क्या आपने मुझसे पूछा कि मैं क्यों नहीं पढ़ाता? कौम के दरमियान एहतिसाब खत्म हो गया। अगर कोई खड़े हो के मुझसे भी पूछ ले ये जो आप पढ़ रहे हैं ये कुरान की आयत आपने पढ़ी थी कौन से सूरे में है,
आपने सिर्फ अपने इल्म के लिए पूछा, 4 लोग आपको यूं ही चिपट जाएंगे, आपको जान छुड़ाना भारी पड़ जाएगी। हद हो गई, आपने यूं पूछ लिया, क्या जरूरत थी पूछने की, बाद में पूछ लेते, यूं कर लेते, ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते। भाई मसला अगर कोई पूछ भी रहा है तो क्या उसने गुनाह कर दिया? अच्छा, मौलवी तो वैसे भी वक्त नहीं देता पूछने का, वो खुद बोलता कम है, बुलवाता ज्यादा है। मौलवी मिंबर पे आके, अब मैं अपने लिए कह रहा हूं, बोलता कम है, बुलवाता ज्यादा है। बहुत देर से आप चुपचाप बैठे हैं, भाई क्यों नहीं बोल रहे? बोलते रहिए। क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? और किस लिए नहीं बोल रहे? और भाई मैं शहर खामोशा में पढ़ने का आदि नहीं, मैं कब्रिस्तान में नहीं पढ़ता। अब बोलिए आप, अल्लाह ने जबान दी है आपको, बस। और नहीं बोलेंगे तो फिर अब ये और ये, अब वो जुमले मैं नहीं कह सकता। कौम को चाहिए कि बोलने की आदत डालें, मगर वहां बोले जहां बोलने की जरूरत है, हर जगह नहीं। हर जगह नहीं, जहां जरूरत है। मशाला देखिए, सबसे अहम मरहला ये, कौम के इकोनॉमिकल हालात, इख्तिसादी हालात बहुत अच्छे हो गए। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो भी अपने बच्चे को तालीम दिलाना चाहता है, वो इंग्लिश मीडियम में तालीम दिलाना चाहता है। वो चाहता है कि उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, टॉप स्कूलों में पढ़े। बहुत अच्छी बात है, आपको अपने बच्चे को अपने शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ाना चाहिए, मगर मुझे बताइए कब तक पढ़ाना चाहिए? ये कब तक? मैं तालीम की बात जो कह रहा हूं सुनिए, ये कब तक पढ़ाना चाहिए? सिर्फ 8वीं क्लास तक? सिर्फ 10वीं क्लास तक? सिर्फ 12वीं क्लास तक? आप अगर अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आईआईटी में कितने हैं आप लोग? मेडिकल कॉलेज में कितने हैं आप लोग? बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर कहां हैं आप? कितने लोग हैं जो इस वक्त आईएएस कर रहे हैं? कितने हैं जो आईपीएस कर रहे हैं? कितने हैं सभी सिविल सर्विस में चले जा रहे हैं? बताइए कहां हैं आप? कहां हैं आप? दीनी तालीम से हट गए, ये कह के कि हम क्यों अपने बच्चे को मौलवी बनाए। तो भाई अगर मौलवी नहीं बना रहे तो कम से कम इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, बड़ा अधिकारी बनाओ, बड़ा ऑफिसर बनाओ। वजह ये ना ये इधर ना इधर, फिर किधर? किधर है? एक तो मसला ये, दूसरा मसला जल्दी से कह गुजर रहा हूं, फिर गुफ्तगू को मरबूत कर रहा हूं। दूसरा मसला औकाफ का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी पिछले साल की बात है, वक्फ बिल में कुछ मामला गड़बड़ कर दिए। बहरहाल मुसलमान तो मुसलमान, बहुत से संजीदा हिंदू भी खड़े हो गए। पार्लियामेंट के अंदर बहुत से एमपीज की तकरीरें, उनके जुमले मैंने कोट किए हुए, लिखे हुए। जो बातें हमें और आपको कहनी चाहिए थी वो उन्होंने कह डाली। अब सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं, ये हुआ कि एक पोर्टल बनाया गया, उम्मीद पोर्टल, कि जितने भी औकाफ हैं सबकी एंट्री उस पे होगी। जिसकी एंट्री होगी वो वक्फ रहेगा, और जिसकी एंट्री खत्म वो वक्फ खत्म। वजह क्या पता है आपको? वजह ये थी कि वक्फ करने वाले अफराद ने 70% औकाफ को सिर्फ यूज की बुनियाद पे वक्फ किया।
क्या मतलब? मसलन दरगाह आलिया ये वक्फ है, जिसने वक्फ किया जैसा वक्फ किया वक्फनामा मौजूद, उसका रिकॉर्ड मौजूद, ये तमाम चीजें मौजूद। लेकिन अक्सर गांव के कब्रिस्तान बुजुर्गों ने किस्सा छोड़ दिया, ये वक्फ है भाई कब्रिस्तान के तौर पे, ये मस्जिद है, ये बस हमारी मस्जिद वक्फ है, ये ईदगाह वक्फ है, ये करबला वक्फ है। वक्फ करने वाले ने जमीन तो दी लेकिन कोई वक्फनामा नहीं, कोई उसका इंदराज नहीं, कोई लिखत नहीं, कहीं तहरीर नहीं, बस तहरीर हो गई वक्फ तो बस वक्फ। वक्फ करने वाला कौन था? हमारे अजदाद थे। कौन थे वो? कुछ पता ही नहीं है। इसे कहते हैं वक्फ बाय यूजर, और वक्फ बाय यूजर को गवर्नमेंट सबसे पहले खत्म कर रही है। अब जिनको उम्मीद पोर्टल पर बाकायदगी के साथ रख दिया गया, तब ये नहीं कि यूं ही ये मेरा मोबाइल है, जिसको देखना है मैं अभी दिखा दूंगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड के 12,000 से ज्यादा औकाफ की फहरिस्त मेरे पास मेरे मोबाइल में मौजूद है, जिसके अंदर उम्मीद पोर्टल पर 12,000 से ज्यादा औकाफ को रिजेक्ट कर दिया गया। सवाल भाई इतना है, मैं सुन्नियों से कुछ सवाल नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, वो खुद जाने। मैं अपनी कौम से सवाल कर रहा हूं, क्या शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई एक फाइल आई? क्या आपने पूछा कि आपके गांव के, आपके शहर के कितने औकाफ रजिस्टर्ड हुए, कितने औकाफ रिजेक्ट कर दिए गए? भाई जून की 6 तारीख आने वाली है, ये तारीख गुजरी, गए वक्फ आपके हाथ से, आप कुछ ना कर पाएंगे, सोते रह जाएंगे, बड़ी बड़ी जायदादें चली जाएंगी। जरूरत यह है कि आप बैठे, यहां आए हैं तो बैठ के डिस्कस करें, और फिर जाके घर पे देखें कितने मुतवल्ली ऐसे हैं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी का इंदराज किया है, और भी बाकी भी है कि नहीं। इसलिए कि मैं जुमला कह रहा हूं, 90 नहीं 95 नहीं 99% मुतवल्ली अहकामे वक्फ से जाहिल हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वक्फ क्या है, वक्फ किसे कहते हैं, वक्फ की हालत क्या है। 99% बड़ा दावा सरकार नहीं कर रहा है। वक्फ करने वाले वाकिफ ने जिस मकसद के तहत वक्फ किया था, मुतवल्ली को वो ही नहीं पता। वक्फ किया है मस्जिद के लिए, इस्तेमाल इमाम बाड़े में हो रहा है। याद रखें, जब वक्फ को वक्फ करने वाले ने किसी खास जगह के लिए वक्फ कर दिया, तो दूसरी जगह इस्तेमाल ही जायज नहीं है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, फिर मामला बहुत बिगड़ेगा। मैं उससे ज्यादा कहने की सलाहियत नहीं रखता, कह बहुत कुछ सकता हूं, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। जरूरत है कि अपनी कौम के तालीमी मामलात को देखिए, औकाफ को देखिए। लोगों को पता ही नहीं है कि वक्फ क्या है, वक्फ किसे कहते हैं, वक्फ की क्या शर्तें हैं, वक्फ कब होता है। अरे वक्फ करने के बाद तो वाकिफ को भी इख्तियार नहीं रहता कि वो वापस ले ले। और याद रखे, जितने मुतवल्ली है वो इस बात को याद रखे, मुतवल्ली अमीन होता है, मालिक नहीं होता। बात मेरी पहुंच गई, अब बात सुनो। सूरह मुबारक मुल्क, कुरान मजीद के 29वें पारे की पहली आयत,
पहला सूरा 29वें पारे का, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत बरकत वाली जात वो जात जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है, जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है। वो कौन है? वह अला कुल्ल शैइन कदीर, वो है जो अला कुल्ल शैइन कदीर है, जो हर शय के ऊपर मुकम्मल कुदरत रखने वाला। तवज्जो फरमाएंगे, वो बरकत वाली। देखिए अजीब बात कहूं, अल्लाह जब कुरान को नाजिल करता है तो उसके नाजिल शुदा अल्फाज में कयामत तक के फिक्र करने वालों के लिए फिक्र होती है। आप समझना चाहते समझें, फिक्र करना चाहते फिक्र करें ताकि दर्स हासिल कर सकें। मेरा खास जुमला है, मैं खास तौर पे कहता हूं, कुरान तिलावत के लिए नाजिल नहीं हुआ। कुरान किताब तिलावत नहीं है, कुरान हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। कुरान किताब हिदायत है। कुरान देखिए, तबारकल्लज़ी, बहुत बरकत वाली है वो जात। कौन सी जात है वो? बियदिहिल मुल्क, उसकी पहली सिफत, वो जात वो है जिसके हाथ में मुल्क है। बहुत बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में, जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क। कौन है वो? वह हुआ अला कुल्ल शैइन कदीर, वो जात वो है जो हर शय के ऊपर कुदरत रखती है। हर शय, कोई शय ऐसी इस पे वो कुदरत न रखती हो। हमारी समझ में नहीं आई वो जात कौन। हालांकि दो सिफतें सुन ली। पहली सिफत ये कि उसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क, दूसरी सिफत जिसके कब्ज़े कुदरत के अंदर पूरी कायनात। परवरदिगार कौन है? अल्लाह ने मज़ीद समझाने के लिए कहा, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हया, वो है जिसके कब्ज़े कुदरत में मौत भी है, हयात भी है, जिसके कब्जे में जिंदगी भी है, जिसके कब्जे में मौत भी है। तो चार सिफतें आई। बहुत बरकत वाली है वो जात। नंबर एक, जिसके कब्जे में मुल्क। नंबर दो, जो अला कुल्ल शैइन कदीर। नंबर तीन, जिसके कब्जे में हयात। नंबर चार, जिसके कब्जे में मौत। मैं पूछूं आपसे, है कौन वो? आप कहेंगे अल्लाह है। तो अगर अल्लाह है तो लफ्ज़ तबारक के बाद अल्लाह क्यों नहीं आया? आप कहें नहीं कुरान में नहीं, लीजिए, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वो अल्लाह तबारक है, बहुत बरकत वाला है, जो तमाम खालिकों में अहसन है। तो लफ्ज़ तबारक के बाद अल्लाह तो आ सकता था, लेकिन यहां लफ्ज़ अल्लाह नहीं है। 10 सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो लफ्ज़ अल्लाह, तो अभी आप बुलाना फरमाएंगे, वो अल्लाह वो है जो अहसनुल खालिकीन है। तो लफ्ज़ अल्लाह आ सकता था, लेकिन यहां नहीं आया अल्लाह। यहां क्या कहा उसने? तबारकल्लज़ी, अल्लज़ी का लफ्ज़ आया। वो, अब वो कौन? आपके जहनों पर छोड़ा, आपकी फिक्रों पर छोड़ा। हम तो सिफत बताएंगे, जात का नाम नहीं लेंगे। क्यों? इसलिए कि अगर जात का नाम ले लें तो बहुत से लोग जानबूझ के उस नाम को रखना शुरू कर देंगे। करीब करीब जहनों को। देखिए, बड़ी मजबूरी ये है कि जाकिरीन तो जाकिरीन, सामीन भी एक खास पैटर्न के आदी हो चुके हैं। जब तक उस पैटर्न के ऊपर मामला सीधा सीधा ना चले तब तक मजा भी नहीं आता।
तो मैं पहले कह चुका हूं कि मोमिन को खुश करना भी बड़ा सवाब है। तो बहल अब मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब कुछ सवाब कमा लूं। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले वाले। अब आप कहेंगे ये कैसे, ये कैसे? अब मैं एक आयत पढ़ रहा हूं इसको समझाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व यूतूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलुहु, और तुम्हारा वली उसका रसूल है, वल्लज़ीना आमनुल, और फिर तुम्हारे वली कुछ मोमिन। कौन से मोमिन? अल्लज़ीना, वो मोमिन, युक़ीमूनस्सलाह, जो नमाजों को कायम करते हैं, व यूतूनज़्ज़काह, ज़कात को अदा करते हैं, व हुम राकिऊन, दर हालांकि वो रुकू में होते हैं। तो तीन विलायतों का जिक्र है, एक अल्लाह की विलायत, एक रसूल की विलायत, और एक उसकी। किसकी? नाम नहीं है उसकी, किसकी? नाम नहीं है। अब जो है वो सिफत, अल्लज़ीना आमनू पहली सिफत, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह दूसरी सिफत, यूतूनज़्ज़काह तीसरी सिफत, व हुम राकिऊन चौथी सिफत। तो चार चार सिफतें रखी। परवरदिगार, जब तू तो अल्लाह है, तू तो जानता है, तो क़यामत तक के लिए इस पूरी उम्मत मुस्लिमा को मेरे माबूद तूने काहे के लिए कंफ्यूजन दे दिया? कंफ्यूजन दूर कर देता, डायरेक्ट कह देता, अल्लाह तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारा वली, अली तुम्हारा वली। आखिर क्यों कहा अल्लाह वली, रसूल वली? और वो जो मोमिन है, वो जो मोमिन है, वो जो नमाज कायम करता है, वो जो ज़कात अदा करता है, वो जो हालत रुकू में ज़कात देता है। आवाज आई, नाम दे देता, मगर उस वक्त से लेके क़यामत तक हर कोई अपने बच्चे का नाम अली रख देना। हर कोई अपने बच्चे का नाम अली रख देता। लिहाजा अल्लाह ने नाम नहीं रखा, अल्लाह ने सिफत रखी। नाम रखना आसान है, सिफतें कौन लाएगा? नाम रखना आसान है, सिफतें कौन लाएगा? बकौल एक शायर के बहुत बचपने में शेर सुना था मैंने, शायद रंगीन हैदरी का शेर था, शायद इंतकाल हो गया रंगीन मुरादाबादी। अली के बुग़्ज़ में बांटो अंगूठियां, लेकिन जब मौला अली ने अंगूठी दी तो यह आयत आई, इसको कहते हैं आए विलायत। जब लोगों को मालूम हुआ यह आयत अली के लिए, क्यों? अली ने नमाज में अंगूठी दी थी। अच्छा ओ भाई सुनो सुनो सुनो, मैं अंगूठी पहन के जाऊंगा, नमाज पढ़ लाऊंगा, तुम मांगना, मैं कहूंगा लो ले जाओ, मेरे लिए भी आयत आएगी। उसने कहा मेरे लिए भी आएगी, उसने कहा मेरे लिए भी आएगी। न जाने कितने बुग़्ज़े अली रखने वाले थे कि अली के बुग़्ज़ में रियाकार अपनी रियाकाराना इबादतों को लेके मस्जिद नबवी तक आ गए। तवज्जो फरमाइएगा। और अली के बुग़्ज़ में बट रही अंगूठियां, सुबह को अंगूठी, जोहर में अंगूठी, मगरिब में अंगूठी, सुबह को अंगूठी, जोहर में अंगूठी, मगरिब में अंगूठी, मगर ना आयत आना थी, ना आयत आई। किसी ने पूछा क्यों? अब जवाब दिया कि अली के बुग़्ज़ में बांटो अंगूठियां, लेकिन तुम अपनी शान में आयत कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? आयत तो वो भेजेगा ना। तो अल्लाह ने नाम नहीं रखा, सिफत रखी, इस जैसा दिखाओ।
इस जैसा दिखाओ, इस सिफत का हामिल। तवज्जो फरमाइएगा। अब वही कैफियत जो वहां थी वो यहाँ। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर लिल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। बहुत बरकत वाली है वो ज़ात। वो कौन सी? नाम नहीं है, सिफत है। पहली सिफत बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में मुल्क है, जिसके हाथ में मुल्क। बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में मुल्क। बेयद, यद कहते हैं हाथ को, जिसके हाथ में मुल्क। आप कहें कैसी मुशरिकाना बात कर रहे हैं, ये तो शान उलूहियत है। आप किसके लिए करें? मैं कहूंगा शान उलूहियत जरूर है, मगर उलूहियत का मुकाम और दर्जा नहीं है। शान होना और है, दर्जे का होना और है। कुरान ने कहा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में तो हम किसी ऐसे अल्लाह को जानते नहीं जिसके हाथ भी हो। या तो कोई हाथों वाला अल्लाह लेके आओ, या बताओ यदुल्लाह कौन है? बताओ कौन है वो जिसको यदुल्लाह कह सकते हैं? कौन है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। अब ये मुल्क, अरे आप मिंबर पे बैठ के कम से कम इस तरह की बातें नहीं कर सकते। क्यों? कौन सी बात गलत हुई? कहा आपने कह दिया जिसके हाथ में मुल्क है। तो मैंने कहा भाई इसके सिलसिले में अगर आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ कमेंट कर रहे हैं, तो उस कमेंट के नतीजे को दलील से प्रूफ कीजिए कि जी हमारे पास दलील है। मैंने कहा क्या दलील है? का दलील ये है कि कुरान में 1 2 नहीं, 8 10 नहीं, 15 से ऊपर आयतें ऐसी हैं जिसमें साफ साफ कहा गया है वालम अन्नहु, पहचान लीजिए, जान लीजिए, इल्म रख लीजिए, वलिल्लाहिल मुल्क, मुल्क अल्लाह के लिए है। वलहुल मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, जमीन का मुल्क भी उसी का, आसमान का मुल्क भी उसी का। तो मुल्क जब उसका है, जमीन का मुल्क भी उसका, आसमान का मुल्क भी उसका, तो जब मुल्क का मालिक वो है अल्लाह, तो आप किसी गैरुल्लाह को ये मुल्क कैसे दे सकते हैं? कैसे इस मुल्क का मालिक किसी गैरुल्लाह को बना सकते हैं? मैंने कहा भाई कुरान पढ़ने का हुक्म तो है, मगर साथ साथ ये भी कहा गया है कि कोशिश करो कुरान देख देख के पढ़ो, आंख खोल के पढ़ो। कुरान को देख के पढ़ने का सवाब ज्यादा है और बड़ी अहमियत है। देखिए किसी अहमियत को समझना है तो यूं समझें कि उस अहमियत का इतलाक किसी एक खास जगह पे ना होता हो, पूरी उम्मते मुस्लिमा उसको तस्लीम करती हो। कैसे? तवज्जो फरमाइएगा। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं बमांगे दोहल कह सकता हूँ, जो बातें शिया कौम से मुताल्लिक उम्मते मुस्लिमा के दरमियान में मौजूद हैं वो बाकायदगी के साथ में तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। पहले कहा जाता था शियों का तो कुरानी अलग है, जब से एक त्यागी जी ने इस्लाम धर्म छोड़ा है तब से पूरी उम्मत को यकीन हो गया है जो सुन्नियों का कुरान है वही शियों का कुरान। कन्फर्म बता रहा हूं आपको मैं, आप देख लीजिए। ये इनका 40 पारों का है, हमारा 30 पारों का है। आज तक किसी शिया के घर से 40 पाले वाला निकला ही नहीं। जब भी किसी ने जाके कहा भैया कुरान दे दो, जो कुरान निकल के आया वो 30 पारों वाला था।
वो बिस्मिल्लाह से शुरू होता है, वन्नास के सीन पे खत्म होता है। 30 पारों वाला है, 114 सूरे वाला है। और मशहूर रिवायत के मुताबिक शियों के घर में कुरान जो है वो 6666 आयतों वाला है। ये मशहूर बात मैं कह रहा हूं। 114 सूरे हैं। पहला सूरा सूरह फातिहा और आखिरी सूरा सूरह वन्नास। जो ना माने उसका हो जाए सत्यानाश। ये है शियों का कुरान। कन्फर्म बता रहा हूं, यही है शियों कुरान। ठीक है ना, यही कुरान है। चलिए, हाफिज नहीं होते, किसने कहा नहीं होते? जैसे होते हैं ऐसे कहीं नहीं होते। जैसे हमारे यहां होते हैं ऐसे कहीं नहीं होते। कन्फर्म बता रहा हूं। मेरे वतन में चली आइए, 3 मैं दूंगा। अपने वतन से 3 हाफिज शियों से मैं दूंगा आपको। 3। और मुमकिन है यहां बैठे मोमिन कहें कि हमारे यहां भी है, हमारे यहां भी है। होंगे, पक्का होंगे, बाकायदा है, तो हाफिज भी होते हैं। लेकिन बहरहाल जो कुरान के हवाले से निस्बत हमारे बरादरान अहले सुन्नत को है वो जग जाहिर है। वो क्यों? इसलिए कि माह मुबारक के रमजान में एक खास नमाज पढ़ी जाती है। इस नमाज को नमाजे जी तरावी कहा जाता। बोलिए भाई, कभी तो बोलिए। नमाजे तरावी, इसमें क्या होता है? तरावी बना राहत से। राहत के मतलब आराम। उसमें थोड़ा थोड़ा कुरान सुनाया जाता है, राहत दी जाती है। अब 30 दिन में 30 पारे पढ़े जाते हैं, तो ढूंढा जाता है कोई हाफिज कुरान। अब सुनिए, देखिए, हाफिज कुरान लाया जाता है, वो पढ़ेगा तो हाफिज ही इमामत कर सकता है। आप यकीन माने, मैं अब जो बात कहना चाह रहा हूं बहुत सुन लीजिए आप। ये ऐसी नमाज है जिसकी इब्तिदा खलीफा दोगुम ने की है। किसने की है जी? खलीफा दोगुम ने की है इस नमाज की इब्तिदा, लेकिन कभी खुद नहीं पढ़ाई। इब्तिदा की है मगर कभी खुद नहीं पढ़ाई। क्यों? इसलिए कि इस नमाज के लिए हाफिज होना जरूरी है। इस नमाज के लिए हाफिज होना जरूरी है। तो मैं उन्होंने खुद नहीं पढ़ाई, लेकिन बहरहाल नमाज हुई, आज भी होती है। अब सुनिए, जब भी कभी रमजान मुबारक आता है, तरावी का एहतमाम होता है, तमाम मुसलमान तरावी का एहतमाम करते हैं, हाफिज साहब को ढूंढ के लाते हैं, वो नमाज पढ़ाते हैं। सिर्फ यही नहीं, एक और आता है साथ में, एक हाफिज और साथ में आता है, 2 हाफिज। वो दूसरा क्या करता है? दूसरा नीचे बैठ के सुनता है। तो भाई सुन क्यों रहे हो? कि भाई वो हाफिज तो है, पढ़ेंगे। कि नहीं, गलती कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। लिहाजा उस गलती कर सकने को खत्म करने के लिए हमने एक को बिठा दिया। तुम देख देख के इसका मतलब पूरी उम्मत मुस्लिमा को यकीन है तो देखने वाले पर है। तो है ना, देख के पढ़ो, देख के पढ़ो कुरान, देख के पढ़ो। तवज्जो फरमाइएगा, देख के पढ़ो। और यही वजह भी है कि जो कुरान पढ़ रहे होंगे ना, हम मुसलसल पढ़ रहे होंगे, मुसलसल, और कुरान से कुछ हिदायत न लेंगे। कुरान कह रहा है, ये हुजूर की हदीस है, रुब्बा तालिल लिल कुरान वल कुरान यलअनहु। क़यामत के दिन बहुत सारे कुरान की तिलावत करने वाले ऐसे भी आएंगे जिन पे कुरान लानत कर रहा होगा। क्यों? इसलिए कि कुरान जबान पे होगा, दिल के अंदर कुरान न होगा।
कुरान पढ़ो तो पढ़ो, तो कैसे पढ़ो? ऐसे जब कुरान ने अल्लाह ने कहा तो कुरान क्या कह रहा है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, मुल्क तो अल्लाह के लिए है। बहुत सारी आयतें हैं, तो भैया आपने 15 पढ़ी थी ना जिसमें अल्लाह के लिए मुल्क है, तो एक दो मैं भी पढ़ दूं भाई, एक दो मैं भी पढ़ दूं। अगर वो कुरान की ना हो तो मेरा गरेबान और आपके हाथ, और अगर कुरान की हो तो फिर मानिए। अब मैं एक दो आयत जल्दी पढ़ लूं, अब पूरी आयत में नहीं पढ़ सकता, बहुत देर पढ़ लिया। तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, है परवरदिगार तू मुल्क का मालिक है। ऐ परवरदिगार तू मुल्क का मालिक है। तू उतिल मुल्क मन तशा, तू जिसे चाहे अपना मुल्क दे दे। वह तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहे मुल्क ले ले। तो अगर परवरदिगार किसी को देता नहीं तो कुरान ने कहा क्यों? और किसी को दे के लिया नहीं है तो परवरदिगार ने कुरान में कहा क्यों? इसका मतलब वो मालिक मुल्क तो है, मगर किसी किसी को मुल्क देता भी है। अब किसको देता है? जिसको देता है तो मुल्क की सिफत ये है कि उसके हाथ में मुल्क होता है, वो अला कुल्ल शैइन कदीर होता है, उसके हाथ में जिंदगी भी होती है, उसके हाथ में मौत भी होती है। तो ढूंढो कोई ऐसा 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 जो जमीन पे बैठे और आसमान तक के ऊपर मुकम्मल कुदरत रखता हो। अरे अगर देखना चाहो तो ये दरवाजा ज़ाते अमीरुल मोमिनीन मौलल मुवहिदीन यासूबुद्दीन मालिक कायनात मालिक मुल्क अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की जात है। बैठते फर्श पे है, मगर पूरे मुल्क को इस तरह हाथ में रखा हुआ है, इशारा कर दे तो डूबता हुआ सूरज पलटा है। ये मुल्क की कुव्वत है, ये बाप का इख्तियार है कि जमीन पर बैठ के, इख्तियार आसमान पे है, चाहे तो सूरज पलटा ले। और सिर्फ इख्तियार बाप का नहीं, इख्तियार बेटे का भी है, इख्तियार बेटी का भी है। बस मैंने समेट लिया गुफ्तगू को। मुल्क का इख्तियार, बाप ने इख्तियार सूरज को पलटा के, बेटे ने इख्तियार, बेटे ने इख्तियार सरो तन में जुदाई के बाद कलाम मुमकिन नहीं है, कलाम मुमकिन ही नहीं है, इम्कान नहीं। गुफ्तगू कैसे करते हैं आप? सोर्स क्या है गुफ्तगू का? मुझे बताइए, गुफ्तगू का सोर्स क्या है? ये सीने से हवा निकलती है जो इस हुंजुरे तक पहुंचती है, यहां से ये दहन में आती है, जबान के जरिए, होंठों के जरिए से, गले के जरिए से, अलग अलग जगह से जो हवा निकलती है, तो वो जहां से निकलती है उसे मखरज कहते हैं, और वही आवाज बन जाती है। इल्म तजवीद कुछ हुरूफ हल्की हैं, हल्क से निकलते हैं, हा, खा, गैन, हा, अलिफ, ये निकल रहे हैं यहाँ से। कुछ वो हैं जो तालू से निकलते हैं, तो कुछ वो हैं जो जबान को ये इन दांतों पे निकालें, सा, लाल, सीन, स्वाद, ये सब क्या है? ये अंदर से हवा निकल रही है, दहन के जरिए से सामने आती है, मखरज। तो लेकिन अगर ये दरमियान से गला कट जाए, गला कटने के बाद कुछ भी हो जाए
जबान चल ही नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि जो हवा अंदर से फेफड़ों से निकल रही है ना, उसका रब्त खत्म हो गया। लेकिन वो जिसके हाथ में मुल्क है, वो जिसके हाथ में मुल्क है, वो तुम्हारी तरह मोहताज नहीं है कि बोलने के लिए हुंजुरा हो, बोलने के लिए सीना हो। वो जब चाहे, जैसे चाहे, अगर देखना चाहो तो आके देखो। अंधा सहाबी चिल्ला के कहने लगा, क्या कयामत आ गई? क्यों? 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 ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या हुआ? सुना है कि कोई कटा हुआ सर है जिसके दहन हिल रहे हैं, जबान चल रही है, उससे कुछ आवाज। क्या मुमकिन है कोई मुझे वहां तक लेके जाए? किसने कहा हाँ चलो। हाथ पकड़ के लोग वहां तक लेके आए जहां नो के नेजा की बुलंदी पर हुसैन का सर। अन्ना सहाबल कहफ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा की तिलावत कर रहा था। तड़प के कहा ये कौन है? कि ये हुसैन इब्ने अली। तड़प के कहा वाह हुसैन वाह, अरे आप तो इन असहाबे कहफ से भी ज्यादा अजीब है। अल्लाह मौला आपके आने को कबूल फरमाए, आपको किसी कमीन का मोहताज न बनाए, हर किस्म की अजियतें और मुश्किलात आपसे दूर फरमाए। अल्लाह जितने आने वाले हैं मौला अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे से अपनी अपनी हाजतें लेके जाएं। जो बे औलाद हैं वो औलाद सालिहा लेके जाएं। जिनके घर में मरीज है वो शिफाए कामिला हासिल करें। जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी उनको औलाद मिल जाए। जिनको औलाद मिली है उनको नेक सीरत मिल जाए। ये बच्चे अपने अपने वालिदैन के मुती और फरमाबरदार बने, वालिदैन की इज्जत करें, माशरे के अंदर बावकार इंसान बने, इस्लाम और शीयत का नाम रोशन करने वाले बने, अच्छे इमाम के मुती और फरमाबरदार बने। मैं बड़ी दुआएं दे रहा हूँ आपको, इसलिए के बाद में दुआ न कर सकूंगा। अरे कयामत हो गई जब एक बीबी ने चिल्ला के कहा, ए पिसरे साद, अरे इस लश्कर को रोक, ज़ैनब कुछ कहना चाहती है। पिसरे साद ने इशारा किया, तमाम लश्कर खामोश हो गया। ज़ैनब ने फिर कहा, ऐ पेसरे साद, इन जानवरों से भी कहे, इनके गलों में घंटियां हैं, इनके पाँव में घुंघरू हैं, ये अपने गर्दनों को साकित करें, ये अपने पैर को रोकें, कोई आवाज ना आए। कहा जितनी हुकूमत मेरी थी उतना इख्तियार मेरा था, मैंने कह दिया कदे के तेरी हुकूमत थी, अब ज़ैनब की हुकूमत देख। एक बड़ा उंगली उठाई, जिधर से उंगली चली जानवरों ने सर झुका दिया, घंटियों की आवाज रुकी और एक मर्तबा ज़ैनब का लहजा अंधा साहबी कहने लगा, कयामत आ गई। क्यों, क्या हुआ? अली ने कहा था अब मेरी आवाज कयामत को सुनोगे। अरे ये अली का लहजा, ये अली की आवाज, ये अली का अंदाज, ये अली की फसाहत, ये अली की बलागत। कहने वाले ने कहा शुक्र कर अल्लाह ने तेरी आंखें ले ली। अरे काश के तू अगर देखने वाला होता तो कलेजा शक हो जाता, मर जाता। अली नहीं, अली की बेटी ज़ैनब। कहा है बड़ा मजमा, इस मजमे में अली